वेलकम एक ऐसे वीडियो के अंदर जिस वीडियो के अंदर मैं आपके पूछे गए सवालों का जवाब देने वाला हूं। मैं न्यूज रिपोर्टर से क्यों बात कर रहा हूं? तो जिनको पता नहीं उनको बता देता हूं कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तो यार शुक्रिया आप लोगों का 1000 सब्सक्राइबर करवा देने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो तुम लोग, जाओ सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बिना देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शांतनु परमार से, जो हमसे पूछते हैं व्हाट आर दी फर्स्ट 5 बुक्स यू रेड इन योर रीडिंग जर्नी। तो पहली 5 ऐसी किताबें जो मैंने रीडिंग जर्नी में पढ़ी थी, मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। एक सेकंड रुको। सो ये वो पहला किताब है आई टू हैड अ लव स्टोरी। ये दूसरा किताब है कैन लव हैपन ट्वाइस। ये एक्चुअली इसका सेकंड पार्ट है तो इसीलिए इन दोनों को मुझे पढ़ना पड़ा। उसके बाद मैंने जो पढ़ा वो है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बाय चेतन भगत। ये बुक भी मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद मैंने एक नॉन फिक्शन बुक पढ़ा था एक्चुअली, जो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। और 5वीं किताब जो मैंने पढ़ी वो है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन। और सही में कहूँ तो इन सब बुक्स को देखकर मुझे लगता है कि मेरे चॉइसेस काफी ज्यादा चीजी हुआ करते थे उस जमाने में। उस जमाने में क्या है, 3 साल पुरानी बात है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत M11 की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि व्हिच बुक इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट। व्हिच बुक इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। देखो वो किताब जिस किताब ने मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया और भी ज्यादा किताबें पढ़ने के लिए, वो किताब मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जो कि है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। इस किताब को मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो इस किताब ने मेरी आंखें खोल दी थी, दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया था, लाइफ को जीने का तरीका इस बुक ने मुझे बताया था। तो इसी वजह से ये बुक मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और इस बुक को अभी तक 2 बार पढ़ चुका हूँ और पता नहीं आने वाले समय में शायद 3-4 बार और पढ़ लूँ इस किताब। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मोजुमाकी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है मोनेटाइज हुआ चैनल। नहीं यार भाई, मोनेटाइज नहीं हुआ चैनल। मोनेटाइज होने के लिए 4000 वॉच टाइम भी चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं लेकिन 4000 वॉच टाइम अभी तक हुआ नहीं है। सो या अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है नूब रीडर की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि द बुक यू हेटेड द मोस्ट सो फार। देखो यार ऐसा है कि मैं किसी भी बुक को हेट नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक्स लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो किसी ने भी अगर बुक लिख के उसको पब्लिश किया है तो बहुत ही मेहनत का काम है। लेकिन एक ऐसा बुक है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब उस किताब को मैंने सबसे ज्यादा लोएस्ट रेटिंग दी थी। उस किताब को मैंने शायद 1 स्टार की रेटिंग दी थी, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने बुक लिख के पब्लिश किया था। और आप 0 स्टार दे नहीं सकते हो ना, प्रॉब्लम वो है। तो वो बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है द कर्स ऑफ ब्लैक कैट एंड अदर स्टोरीज बाय तनिषा डेका। तो ये एक न्यू ऑथर है, उनकी ये पहली किताब है। इसके अंदर कुछ ऐसे शॉर्ट स्टोरीज मौजूद है जो सपोज टू बी हॉरर होने चाहिए थे, लेकिन काफी हॉरर मुझे लगे नहीं बिल्कुल भी। और जो एंडिंग है स्टोरीज का वो भी काफी हद तक आधी जगह में ऐसा रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत थी इस किताब को पब्लिश करने से पहले, जो कि शायद नहीं किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है जयपुर बुक ट्यूबर की तरफ से। तो जिन लोगों को पता नहीं है, अमन भाई का चैनल है जयपुर बुक ट्यूबर बोल के, ये भी बुक रिव्यूज करते हैं, जयपुर के रहने वाले हैं और ये मुझसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने किताब भी पढ़े हैं। तो अगर आपको कभी मन किया तो इनका चैनल भी जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। तो इन्होंने सवाल पूछा है, इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो ब्रो, पढ़ाई, बुक रीडिंग, यूट्यूब, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एक्सेट्रा, पढ़ाई में क्या कर रहे हो अभी। देखो मैनेज क्या करना, मतलब मैनेज कभी ना कभी तो हो ही जाता है, मन किया। वैसे भी तो मैं कंसिस्टेंट तो रहता नहीं हूँ, इतना सच भी नहीं बोलना था, लेकिन फिर भी तो इतना ज्यादा मैं कंसिस्टेंट हूँ नहीं यूट्यूब के साथ। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि वीडियोस अपलोड करना मुझे पसंद है, बनाना पसंद है, बुक्स के बारे में बात करना पसंद है। तो समय निकल ही जाता है कभी ना कभी। और पढ़ाई में मैं क्या कर रहा हूँ अभी तो मैं 6th सेमेस्टर में हूँ, जो कि है लास्ट सेमेस्टर मेरे बैचलर डिग्री का। मैं अभी केमिस्ट्री में बैचलर्स कर रहा हूँ। तो या आई होप कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ब्रेनी स्पेक्ट्रम की तरफ से। इन्होंने पूछा है व्हिच इज द बुक और द बुक सेट बेस्ट फॉर 12-year-old किड इंक्लूड फैंटेसी एंड इंफॉर्मेटिव बुक्स। देखो अगर फैंटेसी की बात करो 12 साल के बच्चे की, तो सबसे बेस्ट होता है द हैरी पॉटर सीरीज, क्योंकि हैरी पॉटर जो मूवी है वो मैंने पहली बार उसी एज में शायद देखी होगी और मूवी मुझे बहुत पसंद है। और अगर आपको लगता है कि आपने हैरी पॉटर देख ली है तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो सिनेमा में नहीं दिखाया गया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप हैरी पॉटर के बुक्स को पढ़ सकते हो, या फिर आप एक और है पर्सी जैक्सन के जो सीरीज है बुक्स के, उनको पढ़ सकते हो फैंटेसी के अंदर। और अगर आप इंफॉर्मेटिव बुक्स की बात करो तो मैं आपको 3 ऐसे बुक्स सजेस्ट करूंगा जो आपको हमेशा मदद करेंगे आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए, क्योंकि 12 से ये 19 साल का जो ये टीनेज का ईयर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ईयर्स होता है। तो मैं 3 बुक्स जो आपको सजेस्ट करूंगा वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी एंड द थिंक एंड ग्रो रिच बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये तीनों बुक्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए अगर
आप टीनेज में हो अभी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने एनोनिमसली अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पूछे थे, तो नाम तो नहीं दिखाएगा ये यूजर का। अगर आप इनमें से कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन है नेम 2 फेवरेट बुक ऑफ योर्स इन 2023। तो 2023 में मेरे 2 फेवरेट बुक्स, अगर मैं फिक्शन जॉनरा की बात करूं तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, फैबुलस बुक। द्रौपदी की तरफ से उन्होंने महाभारत को बताने की कोशिश की है उस किताब के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया है। नॉन फिक्शन जॉनरा की बात करो तो डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको पढ़ना है तो आप डीप वर्क और द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये दोनों किताबें पढ़ सकते हो इस साल। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज योर फेवरेट ऑथर, यू कैन नेम ओनली वन। यार ऐसा नहीं है यार, मैं मतलब एक कैसे नाम लूं, मतलब अगर जॉनरा वाइज मुझे बताना है एक सिर्फ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल मेरे कोई एक फेवरेट ऑथर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं जॉनरा वाइज बात करूँ तो क्राइम थ्रिलर में मैं चूज करूंगा डैन ब्राउन, उसके बाद हॉरर थ्रिलर में स्टेफन किंग, उसके बाद रोमांस में हारुकी मुराकामी, और कंटेम्पररीज में आप फ्रेडरिक बैकमैन या फिर खालिद हुसैनी, ये सब ऑथर्स है जो मुझे पसंद है पढ़ना इनके बुक्स। लेकिन हाँ, मुझे कोई एक ओवरऑल अगर आप ऑथर दोगे तो मैं नहीं चूज कर सकता। तो बस यही थे वो सारे के सारे क्वेश्चन। कुछ ही क्वेश्चन थे तो मैंने हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका, अभी रिक्वेस्ट करो, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपका अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।